अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, व्लॉग विद राशि के साथ खुश आमदेद। नाजरीन, दुनिया में बहुत से ममालिक में तहरीकें जारी हैं। लोग अपने हकूक़ के लिए तहरीकें चला रहे हैं कि अलहदगी की तहरीकें जारी हैं। जहाँ भी एहसास महरूमी का शिकार लोग होते हैं, वो आखिर तंग आके हुकूमत के ख़िलाफ़ अपने हकूक़ के लिए आइनी जद्दोजहद करते हैं। पाकिस्तान में भी इसी तरह आइनी जद्दोजहद के लिए कभी एहतजाजी मुज़ाहरे और कभी धरने शुरू हो रहे हैं। चंद दिनों पहले हमने देखा कि कश्मीर में कोई ऐसी सूरत हाल थी जब बिजली के बिलों का मसला बना, तो लोगों ने एक एहतजाज शुरू कर दिया, एक तहरीक शुरू हो गई और वहाँ पे फिर इसको एक अलहदगी की तहरीक का नाम भी दिया जाने लगा। लेकिन बाद में पता चला कि वो सिर्फ अपने आइनी हकूक़ के लिए जद्दोजहद थी। वो लोग अवाम जो है अपनी आइनी हकूक़ के लिए जद्दोजहद कर रहे थे और अपने हकूक़ के लिए लड़ रहे थे। इवन कि यहाँ तक हुआ कि वहाँ की अवाम ने बिजली के खम्भे तक उखाड़ दिए और बिजली के बिल जो है वो दरिया बुर्द कर दिए कि ये बह के इस्लामाबाद तक पहुँच जाएंगे। अब ये एहसास महरूमी क्यों है, ये किस वजह से है? और लोग अगर अपने आइन के अपने हकूक़ के लिए अपने हक़ के लिए अगर आवाज़ उठाती हैं तो उसके अलहदगी का नाम क्यों दिया जाता है? यही हाल हमारे गिलगित बल्तिस्तान का है। वहाँ पे सब कुछ होने के बावजूद अवाम इस टाइम एहसास महरूमी का शिकार है। ऐसा क्यों है और ये क्या वजह है और इसका अज़ाला कैसे हो सकता है? इस पर बात करने के लिए आज हमने अपने प्रोग्राम में सीनियर तजज़ियाकार और सहाफ़ी जनाब एजाज़ हुसैन साहब को बुलाया है। एजाज़ हुसैन साहब पाकिस्तान में वहदतुल मुस्लिमीन के दाई भी हैं और उन्होंने जो पाकिस्तान में जो मुस्लिम मसालिक हैं इनको एक प्लेटफार्म पर इकट्ठा करने के लिए ये काफ़ी आजकल ये जद्दोजहद कर रहे हैं। ताल्लुक़ इनका गिलगित बल्तिस्तान से है। उस हवाले से इनका जो इस टाइम गिलगित बल्तिस्तान की जो ग्राउंड रियलिटी है उन पर एजाज़ हुसैन की बहुत ज़्यादा जो है ग्रिप है, बहुत ज़्यादा इनको मालूमात हैं। इसलिए आज हमने इनको अपने प्रोग्राम में मदऊँ किया है। सबसे पहले तो एजाज़ साहब आपको खुशामदीद कहते हैं इस प्रोग्राम में। तो आप एजाज़ साहब ये बताइए कि सब कुछ होने के बावजूद हमने ये सुना है जी कि उनको ठीक अच्छी भली 50% से भी ज़्यादा सब्सिडी अशिया खुद नोश पे मिल रही है, बिजली को बिलों पे मिल रही है, पेट्रोल पे मिल रही है। उसके बाद ऐसी क्या एहसास महरूमी है जो गिलगित बल्तिस्तान के अवाम को एहतजाज पे मजबूर कर रही है? जी, बहुत शुक्रिया राशिद साहब आपका, आपने अपने प्रोग्राम में मुझे मदऊ किया गिलगित बल्तिस्तान के हवाले से बात करने के लिए। गिलगित बल्तिस्तान में पाकिस्तान की तरह यहाँ पे लोग अपने हुकूक़ के लिए एहतजाज करते हैं, सड़कों पे निकल आते हैं। इसका ये मतलब नहीं होता कि पाकिस्तान में भी एहतजाज हो रहा है तो पाकिस्तान मुखालिफ कोई तहरीक है। गिलगित बल्तिस्तान के बारे में ख़ुसूसी तौर पर एक तासुर दिया जाता है और ख़ुसूसन हिंदुस्तान की जो मीडिया है कि वहाँ छोटा सा भी अगर कोई 10 बंदे भी बाहर निकल आएँ तो वो हुकूमत मुखालिफ तहरीक का नाम दे के इस तरह तासुर देने की कोशिश होती है कि ये पाकिस्तान मुखालिफ कोई तहरीक चल पड़ी है। ऐसी ये तासुर बिल्कुल ही गलत है। वहाँ गिलगित बल्तिस्तान के लोग ना अल्लाह ना करे पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कोई तहरीक चलाते हों या स्टेट है या फ़ौज है, किसी के ख़िलाफ़ कोई तहरीक नहीं, अपने हुकूक़ के लिए निकल आता है। अब हुकूक़ का मतलब जो आपको बलजाती हुकूक़ हैं वो उनको नहीं मिलते। जैसे आपने सब्सिडी की बात की, सब्सिडी कागज़ों में गिलगित बल्तिस्तान के लिए है और हर घर के लिए 40 या 80 किलोग्राम की जो बोरी है वो गंदम उनको सब्सिडाइज रेट पे इस वक्त 11 रुपये मेरे ख्याल में किलो है, उसके हिसाब से मिलना कागज़ों में लिखा हुआ है, लेकिन वो चीज़ उनको मिलती नहीं है। मैं ख़ुद होके आया हूँ, हर घर के एक बंदे को 5 किलो के हिसाब से गंदम मिलती है। वो इस दौर में 5 किलो से क्या बनता है आप अंदाज़ा करें। लोग इसके लिए बाहर निकल आते हैं। उसके लिए हमारा मीडिया और जो पाकिस्तान दुश्मन मीडिया मैं कहूँगा, अगर इनको इस अंदाज़ अगर पोर्ट्रे मीडिया करता है, वो पाकिस्तान मुखालिफ तहरीक बना के पेश किया जाता है। ये तासुर बिल्कुल गलत है। दूसरी बात, जो जैसे आपने शुरू में इंट्रो में कहा कि दुनिया भर में जो तहरीकें होती हैं मुल्क से अलग होने की तहरीकें होती हैं। और मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, हमारे वहाँ गिलगित बल्तिस्तान में जितने भी आइनी हुकूक़ के नाम पे तहरीकें होती हैं उनका एक ही मुतालिबा होता है कि हमें आइनी तौर पर पाकिस्तान में शामिल किया जाए। और मेरे ख़्याल में यहाँ पाकिस्तानी जो इस्टेब्लिशमेंट है, हुकूमत है, फ़ौज है, उनको इस मामले पे गौर करना चाहिए। क्योंकि मसला कश्मीर का अगर जी हम कागज़ों में हम हिस्सा हैं, जो इस्तिस्वाब राय का जो मामला होगा उसमें हम वोट डालने जाएंगे, लेकिन उससे पहले हमारा मुतालिबा ये है कि हमें पाकिस्तान के मेन स्ट्रीम में शामिल किया जाए।
जी नाज़रीन, आपने देखा कि जज साहब ने ये बोला है कि आइनी हकूक़ की जंग है। तो आइनी हकूक़ की जंग बिल्कुल पाकिस्तान का आइन और कानून इसकी इजाज़त देता है कि एक आवाम अपने आइनी हकूक़ के लिए आवाज़ उठा सकती हैं, ऐसा कुछ है। और जहाँ तक सब्सिडाइज़ की बात हुई है, तो आप देखेंगे सब्सिडाइज़ की कह रहे हैं जी कि कागज़ों में सब्सिडाइज़ मिल उनको जो है सब्सिडी है वो मेरी है, वैसे नहीं मेरी। तो इसके लिए अगर वो आवाज़ उठाते हैं तो इसका बिल्कुल एक अलहदगी की तारीख़ का नाम नहीं देना चाहिए अपने को। ये अलहदगी तारीख़ सिंध में, बलूचिस्तान में, पंजाब में और इस तरह से खैबर पख्तूनख्वा में हर जगह इस तरह की तारीखें चलती हैं। एक इवन के लोग इस दफ़ा भी जो है ना बिजली के बिलों के हवाले से काफ़ी परेशान थे और उन्होंने इस हवाले से एहतजाज भी किया और करते भी रहे हैं। और ये सारी दुनिया में होता है और इसको अलहदगी का नाम बिल्कुल नहीं देना चाहिए। ये इनकी बिल्कुल आइनी और जो है या कानूनी जो इनका हक़ है वो उस पर वो अमल कर रहे हैं। और ये इनका जायज़ हक़ भी है कि इनको आइन के मुताबिक जितने भी हकूक़ हैं वो दिए जाएँ। अच्छा, ज़रा सा मुझे ये एक चीज़ बताइएगा कि ये कहा जाता है जी कि वहाँ पे कोई फ़िरका वारियत के हवाले से कोई इस तरह का कोई तासुर पाया जाता है कि वो भी बहुत ज़्यादा सर उठा रहा है। तो आप इस हवाले से क्या कहेंगे कि वो फ़िरका वारियत में ऐसी क्या चीज़ है, उसमें कौन से लोग मुलव्वस हैं? क्या वहाँ के मकामी लोगों तो है कि मुलव्वस हैं, या कोई बाहर के लोग को आके कोई इस तरह की कार्रवाइयाँ करते हैं, वो पाकिस्तान को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं? तो आप इस हवाले से क्या कहेंगे? इस हवाले से गिलगित बल्तिस्तान में अगर आप फ़िरक़ावारियत की अगर आप बात करते हैं, जिस तरह हमारे मुख्तलिफ़ मसालिक के लोग हैं, वहाँ गिलगित बल्तिस्तान में शिया हैं, सुन्नी हैं, बल्कि आगा खानी हैं और हमारे नूरबख्शी भी हैं। तो वहाँ आप ग्राउंड पे अगर आप जाके देखें, वहाँ आपको फ़िरक़ावारियत नामी चीज़ बिल्कुल ही नज़र नहीं आएगी। बिल्कुल पुरअमन पीसफुल लोग भी हैं और इलाका भी पीसफुल है। वहाँ पे इस तरह की कोई चीज़, हाँ, मुल्क दुश्मन अनासिर आपको पता है कि हकूक़ की जंग है। तो आइनी हकूक़ की जंग बिल्कुल पाकिस्तान का आइन और कानून इसकी इजाज़त देता है कि एक आवाम अपने आइनी हकूक़ के लिए आवाज़ उठा सकती हैं, ऐसा कुछ है। और जहाँ तक सब्सिडाइज़ की बात हुई है, तो आप देखेंगे सब्सिडाइज़ की कह रहे हैं जी कि कागज़ों में सब्सिडाइज़ मिल उनको जो है सब्सिडी है वो मेरी है, वैसे नहीं मेरी। तो इसके लिए अगर वो आवाज़ उठाते हैं तो इसका बिल्कुल एक अलहदगी की तारीख़ का नाम नहीं देना चाहिए अपने को। ये अलहदगी तारीख़ सिंध में, बलूचिस्तान में, पंजाब में और इस तरह से खैबर पख्तूनख्वा में हर जगह इस तरह की तारीखें चलती हैं। एक इवन के लोग इस दफ़ा भी जो है ना बिजली के बिलों के हवाले से काफ़ी परेशान थे और उन्होंने इस हवाले से एहतजाज भी किया और करते भी रहे हैं। और ये सारी दुनिया में होता है और इसको अलहदगी का नाम बिल्कुल नहीं देना चाहिए। ये इनकी बिल्कुल आइनी और जो है या कानूनी जो इनका हक़ है वो उस पर वो अमल कर रहे हैं। और ये इनका जायज़ हक़ भी है कि इनको आइन के मुताबिक जितने भी हकूक़ हैं वो दिए जाएँ। अच्छा, ज़रा सा मुझे ये एक चीज़ बताइएगा कि ये कहा जाता है कि वहाँ पे कोई फ़िरका वारियत के हवाले से कोई इस तरह का कोई तासुर पाया जाता है कि वो भी बहुत ज़्यादा सर उठा रहा है। तो आप इस हवाले से क्या कहेंगे कि वो फ़िरका वारियत में ऐसी क्या चीज़ है, उसमें कौन से लोग मुलव्वस हैं? क्या वहाँ के मकामी लोगों तो है कि मुलव्वस हैं, या कोई बाहर के लोग को आके कोई इस तरह की कार्रवाइयाँ करते हैं, वो पाकिस्तान को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं? तो आप इस हवाले से क्या कहेंगे? इस हवाले से गिलगित बल्तिस्तान में अगर आप फ़िरक़ावारियत की अगर आप बात करते हैं, जिस तरह हमारे मुख्तलिफ़ मसालिक के लोग हैं, वहाँ गिलगित बल्तिस्तान में शिया हैं, सुन्नी हैं, बल्कि आगा खानी हैं और हमारे नूरबख्शी भी हैं। तो वहाँ आप ग्राउंड पे अगर आप जाके देखें, वहाँ आपको फ़िरक़ावारियत नामी चीज़ बिल्कुल ही नज़र नहीं आएगी। बिल्कुल पुरअमन पीसफुल लोग भी हैं और इलाका भी पीसफुल है। वहाँ पे इस तरह की कोई चीज़, हाँ, मुल्क दुश्मन अनासिर आपको पता है कि बल्तिस्तान में, गिलगित बल्तिस्तान में भी हैं, पाकिस्तान में भी हैं, जो बम धमाके एक उलमा को एक दूसरे से लड़ाना, ये चीज़ें मुल्क दुश्मन कुछ अनासिर काम करते हैं। उसके असरात भी वहाँ आपको गिलगित बल्तिस्तान में कभी कभार आपको ये चीज़ देखने को मिलती है। लेकिन अगर आप ग्राउंड रियलिटी की बात करें, वहाँ कोई फ़िरक़ावारियत नहीं है। वहाँ जितने भी मसालिक के लोग बसते हैं वो एक दूसरे का दिल से एहतराम करते हैं और उनके मुक़द्दसात की तौहीन करने को अपने लिए हराम समझते हैं। कोई आपको गिलगित बल्तिस्तान से कहीं तकरीर में, कहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस में, या कोई किसी भी मजहबी जो तकरीबात होती हैं उसमें कहीं किसी को दिल आज़ारी करने वाली कोई बात, कोई तकरीर, कोई स्टेटमेंट आपको गिलगित बल्तिस्तान में ये चीज़ नहीं मिलेगी। लेकिन कुछ अनासिर हैं, उनको हम सब को मिल के, तमाम मसालिक के उलमा को, दानिश्वरों को मिल के हमें मुकाबला करना चाहिए, ताकि ये जो शैतानियत है, फ़िरक़ावारियत फैला के और लोगों में एक इश्तिहाल पैदा करने की जो साजिश है उसको हम मिल के जी बिल्कुल, इजाज़त आप ठीक कह रही हैं कि बाद दफ़ा सामने जो चीज़ नज़र आती है वो कुछ और होती है, जो ग्राउंड रियलिटी होती है
नाज़रीन वो कुछ और होती है कि वाकई कि इस टाइम जब आप जब मुख्तलिफ़ चैनल्स पे देखते हैं या मुख्तलिफ़ गैर मुल्की चैनल्स पे देखते हैं या सोशल मीडिया पे देखते हैं, तो ऐसा लगता है कि पता नहीं क्या होने वाला है, कोई ऐसा इंतशार फैलने वाला है, क्या हो रहा है, लोग मायूसी का शिकार हो जाते हैं। लेकिन मीडिया के हवाले से पॉजिटिव रोल भी किरदार अदा कर रहा है, लेकिन जब आप ग्राउंड रियलिटी पे जाके देखते हैं तो वो बिल्कुल उसके बरक्स होता है। तो इससे बिल्कुल एग्री करते हैं। तो इजाज़ साहब, आप ये बताइएगा कि आप क्या कहते हैं कि इसका सद्भाव किस हवाले से किया जा सकता है? क्या इस मुल्क की लॉ फोर्स जो इन्फोर्समेंट एजेंसियाँ हैं, हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, या वहाँ की जो मुकामी इंतज़ामिया है, वो इस हवाले से क्या किरदार अदा कर रही है? वहाँ लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी जिसमें हमारी पाक फ़ौज है, जीबी स्काउट्स हैं और हमारे गिलगित बल्तिस्तान की जो पुलिस है, वो तो अपने अपने डोमेन में रह के वो अपने यानी एक के जो रोल उनका होता है वो बेहतर तरीके से एजेंसियाँ अदा कर रही हैं। लेकिन अगर हम इसको कुछ थोड़ा सा ब्रॉडर वे में अगर हम देखें, तो जिस तरह मैं ख़ुद इसके लिए काम कर रहा हूँ मुत्तहिदा उलमा महाज के प्लेटफार्म से, हमारे लोगों को, आम आवाम को, यानी सुन्नी शिया या नूरबख्शी में जो हमारे अफ़गानी हैं, उनको एक जगह पे, एक प्लेटफार्म पे हमें लाने की, क्योंकि मैं एक चीज़ हमेशा कहता हूँ कि मुसलमानों के दरमियान जो इख्तिलाफ़ात हैं वो सिर्फ 5% चीज़ों में हैं, बाकी 95% चीज़ों में हमारा एक ही मौक़िफ़ है, एक ही अक़ीदा है, एक ही राय है। उन 95% को हमारी बदकिस्मती से 95% को साइड पे रख के उस 5% को इतनी आग लगाई जाती है कि हम एक दूसरे के इसको, यानी मस्जिदों में जाने से बहुत पहले गुरेज़ान थे, अब तो अल्लाह के फज़ल से हम एक दूसरे के मस्जिदों में जाते हैं, बाजमात नमाज भी साथ पढ़ते हैं। तो लोगों को ये पैगाम देने की ज़रूरत है कि हमारे जो इख्तिलाफ़ात हैं वो 95% चीज़ों में हम एक हैं, इसलिए उन 95% चीज़ों में मिल के हम अगर काम करेंगे तो वो 5% जो इख्तिलाफ़ात हैं वो खुद बहुत अपने आप जो है जी नाज़रीन, देखें कि इख्तिलाफ़ात बिल्कुल 5% है, इससे ज़्यादा नहीं है। अगर अब वो किसी वक्त भी ख़त्म हो सकते हैं और हम जो पाकिस्तान को एक इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन और वहदतुल मुस्लिमीन के नाम पे हम एक पुरअमन पाकिस्तान बना सकते हैं, और इस तरह की जो फ़िरका वाराना साजिशों में मसरूफ़ अनासर हैं उनकी हम सबको भी कर सकते हैं। तो आप ये देखें कि गिलगित बल्तिस्तान में जो मुख्तलिफ़ गवर्नमेंट की, उसमें मुस्लिम नून की हुकूमत भी रही है, उसमें पीपल पार्टी की हुकूमत भी रही है, उसमें कोलिशन गवर्नमेंट भी रही है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट भी रही है। एजाज़ साहब, ये बताइएगा कि आप आज जो आगे का जो इलेक्शन है या इस वक्त जो मौजूदा हुकूमत वहाँ पे है, या आने वाली जो इलेक्शन है, कह रहे हैं कि इलेक्शन की भी आमद है, तो आप क्या समझते हैं कि जो मौजूदा इलेक्शन है, कोई ऐसी कोई गवर्नमेंट आ सकती है जो वहाँ के अवाम के जो आइनी हकूक़ हैं उनको वो दे सके? उसका क्या हाल है, इसके बारे में आप क्या कहते हैं? ये थोड़ा सा अगर आप भी पिछले इलेक्शन की तरफ जाएं तो इमरान खान साहब गए थे, मरियम नवाज़ भी गई थी, बिलावल भुट्टो भी उधर गए थे, और सब ने एक ही हमारे लोगों के साथ वादा किया था, हम आपको अबूरी आईनी सूबा आपको बना देंगे। और यहाँ पे कौमी असम्बली में इसके लिए बाकायदा बिल भी तैयार हुआ, और हमारी बदकिस्मती आप समझ लो वो बिल अभी तक टेबल नहीं हो सका और वो अभी भी मामला पेंडिंग में है। तो अगर खुलूस के साथ अगर ये हमारे जो सियासी जो हमारी जमातें हैं, जो नेशनल सतह की जो जमातें हैं, वो अगर मिल के काम करें तो गिलगित बल्तिस्तान के अवाम का ये देराना मुतालबा पूरा हो सकता है। जी बिल्कुल जी नाज़रीन, ये तो हमेशा इलेक्शन में इसी तरह होता है। हाँ, तो पाकिस्तान की ये हिस्ट्री रही है कि जब भी कोई गवर्नमेंट आती है वो पहले जो अवाम की है जो में है, तो अगर खुलूस के साथ अगर ये हमारे जो सियासी जो हमारी जमातें हैं, जो नेशनल सतह की जो जमातें हैं, वो अगर मिल के काम करें तो गिलगित बल्तिस्तान के अवाम का ये देराना मुतालबा पूरा हो सकता है। जी बिल्कुल जी नाज़रीन, ये तो हमेशा इलेक्शन में इसी तरह होता है। हाँ, तो पाकिस्तान की ये हिस्ट्री रही है कि जब भी कोई गवर्नमेंट आती है वो पहले जो अवाम की है जो उससे वादे करती है, सब कुछ कहती है, लेकिन जब अवाम का हमेशा ये गिला रहा कि जब वो भी जीत जाते हैं तो एक जो इलाके का लोकल MNA होता है या MP होता है वो भी उनको भूल जाता है। वो तो गवर्नमेंट के तो बना दूर की बात है, वो भी उनको भूल जाते हैं। वो उनको भूल जाते हैं कि हमने कौन से वादे किए थे, कौन से। तो चलिए हम होपफुल हैं इस हवाले से कि अल्लाह करे कोई आने वाली हुकूमत कोई इस तरह की बने जो अवाम की मसीहा बने, ना सिर्फ गिलगित बल्तिस्तान के अवाम की बल्कि बाकी पाकिस्तान के चारों सूबों की और इसके आज़ाद जम्मू और कश्मीर के लोगों के मसीहा बने। तो एजाज़ साहब, आपसे आखिरी एक सवाल ये हम अपने प्रोग्राम में करेंगे कि गिलगित बल्तिस्तान में एक तासुर ये भी थोड़ा सा उभरा हुआ है अफवाज पाकिस्तान के हवाले से,
अफवाज पाकिस्तान के हवाले से, उनसे भी कुछ थोड़े से उनके गिले शिकवे हैं। तो आप थोड़ा सा चुभता हुआ सवाल है, लेकिन हम मजबूर हैं, चलें हम करें कि पाकिस्तान में क्या कहा जाता है जी कि आज़ादी ज़ाहिर राय की आज़ादी है। उसको एक थोड़ा सा तासुर उभरा है ये अफवाज पाकिस्तान के हवाले से, कि आप इस हवाले से क्या कहेंगे कि वाकई वहाँ पे पाकिस्तान, अफवाज पाकिस्तान जो हमारे सरहदों के मुहाफ़िज़ हैं, क्या उनके हवाले से कोई नफ़रत पाई जाती है? हमारे वहाँ गिलगित बल्तिस्तान में आपको एक चीज़ बताऊँ, तकरीबन हर घर में एक बंदा फ़ौजी है। जी यानी आप देखें सिपाही, अब तो मेजर जनरल तक हमारे गिलगित बल्तिस्तान के लोग पहुँच चुके हैं। हर घर में एक सिपाही है, फ़ौजी है। अब आप उस मुआशरे में यानी पाक फ़ौज के ख़िलाफ़ कोई लहर उठे और लोग जो है पाक फ़ौज से कोई नफ़रत करने लगे, ये ऐसा तासुर है ही नहीं। आप उधर कहीं कभी आप उधर गिलगित बल्तिस्तान का दौरा गए तो आपको एक चीज़ नज़र आएगी। वहाँ आपको खेलों के मैदान में भी फ़ौजी और सिविल इंतज़ाम में मिल के काम कर रही होगी। महाज पे भी फ़ौजी आगे से लड़ रहे होंगे, पीछे से लोग उनको सप्लाई का काम कर रहे होंगे। यानी हर जगह आप गिलगित बल्तिस्तान वो वाहिद इलाका है, महाज के जितने भी एरियाज़ हैं हमारे वहाँ सिविलियन और फ़ौजी जो क़यादत है, फ़ौजी लोग हैं और आवाम सब मिल के काम कर रहे होते हैं। तो ये तासुर मेरे ख्याल में दुरुस्त नहीं है कि पाक फ़ौज के ख़िलाफ़ वहाँ लोगों के जहनों में कोई नफ़रत है। जी बहुत बहुत शुक्रिया जाज साहब। जी नाजरीन, आपने देखा कि हर घर में एक गिलगित बल्तिस्तान के हर घर में एक फ़ौजी है। अगर हर घर में एक नहीं है तो तकरीबन 90% से 95% घरों में एक फ़ौजी मौजूद है। और एक घर में एक फ़ौजी मौजूद होने का मतलब ये है कि ना सिर्फ वो उस घर का मुहाफ़िज़ है बल्कि इस मुल्क का मुहाफ़िज़ भी है, और इस मुल्क के लिए उनकी बेजा कुर्बानियाँ हैं। इसलिए अगर कोई ये तासुर देने की कोशिश कर रहा है कि वहाँ गिलगित बल्तिस्तान की अवाम अफवाज पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कोई इस तरह की उनकी नफ़रत या कोई इस तरह का वो राय या बुग़्ज़ की या कोई इस तरह की चीज़ रखते हैं, तो ये बिल्कुल आज ये गलत साबित हो गया है। क्योंकि अगर इस तरह की कोई चीज़ होती तो गिलगित बल्तिस्तान के हर घर में एक फ़ौजी ना होता, हर घर में इस मुल्क का एक मुहाफ़िज़ ना होता। इसलिए हमें इन चीज़ों की बेखुनी करनी चाहिए, इन चीज़ों की सरकोबी करनी चाहिए और इस तरह के इंतशार फैलाने वाले नासर को हमें एक्सपोज़ करना चाहिए जो हमारे मुल्क में इस तरह का इंतशार फैलाना चाहते हैं। इसके साथ ये प्रोग्राम में हमें इजाज़त दें। इंशाल्लाह नए व्लॉग के साथ एक नए मसले के साथ, एक नवाम की एक नए जो मसाइल के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। तब तक इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।